बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 to 10। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट्स पी एक्स वाई फॉर विच। हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हमने बताना है कि ये प्लेन में कहाँ पे लाई करते हैं। ठीक है, उनकी लोकेशन बतानी है। अब सबसे पहले तो फिर हमें समझना होगा कि प्लेन क्या होती है। ठीक है, प्लेन आपको पता है, जो एक सीधी चीज़ है उसको आप प्लेन कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हमें पहले कोऑर्डिनेट प्लेन को समझ लेना चाहिए कि ये इस तरह से आपके पास ये वाली लाइन और इस तरह से आप दो लाइंस लगा लेते हैं तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन होती है आपके पास। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जब आप लगा लेते हैं तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाती है। ठीक है, अब इसमें इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है। एक तो चीज़ आप ये समझ लें कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो वर्टिकल पॉइंट्स लाई करेंगे वो आपके वाई एक्सिस पे होंगे, या इसको आप वाई एक्सिस कहेंगे। ठीक है, इन आपको इसको कंप्लीट आप दोनों लाइंस को देखें तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। नेक्स्ट जो और चीज़ समझने वाली है, ये इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, यहाँ से आपने कोई चीज़ स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब इसके 4 पार्ट्स में आप कोऑर्डिनेट प्लेन को डिवाइड कर ले तो ठीक है, जब इस तरह से दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं इस तरह से, तो यहाँ पे आपके पास 4 इसके जो हैं वो पार्ट्स आ जाते हैं। फर्स्ट वाले को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, इस वाले को, ठीक है, इस वाले को सेकंड कहेंगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, इसमें ये है कि ये जो लाइंस हैं इसके ऊपर नंबर्स होते हैं। जो राइट साइड पे नंबर्स हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं आपके, जैसे कि 1, इसको आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 है, फिर इस तरह से ये 2 है, यहाँ पे ये 3 है, इस तरह से। और इस साइड पे अगर आप आ जाएं तो ये -1, ये -2, ये -3। अब ये जस्ट वैल्यूज़ एक्स की हैं, वाई की नहीं है। वाई के पॉइंट्स यहाँ पे लाई करेंगे। ये नीचे वाली साइड पे इसके नेगेटिव होंगे, ये -1, ये -2। ऊपर को आप चले जाएं तो ये वाई के पॉइंट्स पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, सो ये इस तरह से चीज़ होती है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखें तो आपके पास जो चीज़ है यहाँ पे देखें, एक्स है और वाई है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट दो से मिलके बना है, एक्स और वाई, लेकिन एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वाई की पॉजिटिव होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में आ जाए, सेकंड में यहाँ पे देखें वाई पॉजिटिव है, लेकिन एक्स यहाँ पे आ रहा है तो ये नेगेटिव होगी। ये वाली एक्स की नेगेटिव साइड है, ये एक्स की पॉजिटिव साइड है। ठीक है, राइट जो है वो पॉजिटिव साइड है, ये वाली उसकी नेगेटिव साइड है एक्स की। और इसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि वाई के लिए पॉजिटिव साइड ये अबव है। ठीक है, एक्स एक्सिस से ऊपर जो है। ठीक है, और एक्स एक्सिस से जो नीचे वाली साइड पे है वो वाई की नेगेटिव साइड है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी ऐसे ही है। यहाँ पे देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में वाई एक्स वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें आप देखें वाई नेगेटिव होता है लेकिन एक्स की वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है। अब इस क्वेश्चन में हमने लोकेशन बतानी है, हमें पॉइंट्स बता दिए गए हैं, ग्रेटर देन कह के बता दिया गया है, इक्वल कह दिया होगा कुछ नंबर्स के, तो इस वे में उसने हमें बता दिया। हमने बताना है कि उसकी लोकेशन क्या है, कि वो यहाँ पे कौन सी प्लेस पे लाई करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट के साथ आपने लास्ट टाइम एक्सिस भी बताने होंगे। ठीक है, दूसरी एक और चीज़ जो समझने वाली है आपकी, तो वो ये है, वाई जो है ना, वाई की जो वैल्यू है आपके पास वो यहाँ पे आप कह सकते हैं एक्स एक्सिस पर होती है। ठीक है, और जो एक्स की वैल्यू है वो वाई एक्सिस पर आ जाएगी आपके पास। ठीक है, 0, एक्स की वैल्यू कहाँ पे 0 होगी, वाई एक्सिस के ऊपर 0 होती है, और वाई की जो है वो 0 कब होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये चीज़ आपने देखनी थी। अब हम क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 देखिए, पार्ट नंबर 1 हमें दिया गया है एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, हमें कहा गया है जो एक्स है वो ग्रेटर दैन 0 है। ठीक है, कि 0 से ग्रेटर है। हमने लोकेशन बतानी है कि कोऑर्डिनेट प्लेन में वो कहाँ पे लाई करता है। अब ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू उसने ग्रेटर देन 0 का है। ठीक है, जब ग्रेटर देन 0 का, इट्स मीन एक्स की वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी। ठीक है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और अब हम अगर हम देखें प्लेन के अकॉर्डिंग इसको देखें तो ये राइट साइड है। ठीक है, प्लेन की राइट साइड है, राइट हाफ प्लेन हम कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि राइट हाफ प्लेन पे ये लाई करता है। तो आपने जस्ट सिंपल आंसर में जो चीज़ राइट करनी है वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे, राइट हाफ प्लेन। ठीक है, कि एक्स पॉजिटिव जो है वो राइट हाफ प्लेन पे लाई करता है।
पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 हमें दिया गया है x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 में कहा गया है x भी ग्रेटर है और y भी ग्रेटर है, ठीक है। मीन x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। इस साइड पे पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, x की और y की इस साइड पे पॉजिटिव होती हैं और y की भी आपको पॉजिटिव कहा गया है। इट्स मीन अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन में इसको चेक करें तो दोनों पॉजिटिव कब होती हैं वैल्यूज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये वाला जो क्वाड्रेंट है यहाँ पे x भी पॉजिटिव होता है और y भी आपके पास पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने राइट कर लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में दिया गया है x इज इक्वल टू 0 कि x जो है वो 0 है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया है कि x 0 कब होता है, x 0 y एक्सिस पर होता है और y 0 x एक्सिस पर होता है, ठीक है। सो x की वैल्यू कब 0 होती है, जब वो y एक्सिस पर हो। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे y एक्सिस, ठीक है। पार्ट नंबर 4 देखिए। पार्ट नंबर 4 में आपको कहा गया है y इज इक्वल टू 0। अब y कब 0 होता है, x एक्सिस के ऊपर 0 होता है। सो यहाँ पे हम आंसर में राइट कर देंगे x एक्सिस। उसकी क्या लोकेशन है y की, x एक्सिस पे। पार्ट नंबर 5 देखें। x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन इक्वल टू 0। वो कह रहा है x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो लेकिन जो y है वो लेस देन इज इक्वल टू 0 हो। मीन y की वैल्यू आपके पास नेगेटिव होनी चाहिए और x की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होनी चाहिए। अब हमें पता है जो x है वो दो जगह पे पॉजिटिव होता है, एक वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये वाली साइड x की पॉजिटिव है, और एक वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में y नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, लेकिन हमें कंडीशन में उसने कहा गया लेस देन होना चाहिए। मीन y जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो लाई नहीं करता, फोर्थ में करेगा। क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो लाइन है x की ये पॉजिटिव वाली लाइन होती है, y की ये वाली जो लाइन है ये वाली नेगेटिव वाली साइड होती है, ठीक है। सो हम कह देंगे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। आप यहाँ पे राइट कर दें फोर्थ क्वाड्रेंट। पार्ट नंबर 6 देखें। पार्ट नंबर 6 है आपके पास y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। y भी 0 है, x भी 0 है। यहाँ पे हमने ये लिखा भी हुआ है कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, यहाँ पे ये जो ओरिजिन होता है यहाँ पे ये 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, x भी 0 y भी 0, दोनों कंबाइन उसने पूछे थे। वैसे तो हमने जब देखा है y 0 हो तो वह x एक्सिस पे होता है, x 0 हो तो y एक्सिस पे। अब दोनों कंबाइन कहाँ पे, जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं, यहाँ पे ये पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे दोनों वैल्यूज जो हैं वो आपके पास 0 आ जाएंगी, x भी 0 आ जाएगा और y भी 0। सो यहाँ पे हम इसकी जो लोकेशन है वो राइट कर देंगे ओरिजिन। पार्ट नंबर 7 देखिए। पार्ट नंबर 7 हमें दिया गया है x इज इक्वल टू y, ठीक है। अब x जो है वो कह रहा है y के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मीन दोनों के पॉइंट्स जो हैं वो आपके पास सेम होने चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि x और y कब एक दूसरे के इक्वल होंगे, अगर आप यहाँ से एक लाइन अगर ड्रा कर लेते हैं इस वे में और यहाँ से ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बिल्कुल, ठीक है, ऐसे लाइन ड्रा कर लें। अब देखिए x और y अगर आप यहाँ से कोई भी पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे अगर मीन इस लाइन पे कोई पॉइंट है, वो पॉइंट उसका डिस्टेंस जो है वो x एक्सिस से, x पे जो वैल्यूज है, और y से सेम होगा। आप यहाँ पे ले लें तब भी ऐसा ही होगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। इसी तरह से आप यहाँ पे भी पॉइंट ले सकते हैं, इस साइड पे भी, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला दोनों जो हैं वो इक्वल आएंगे, ठीक है। सो आप ये कह सकते हैं लाइन बाइसेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट पे जो है वो लाई करता है। सो यहाँ पे अब हम राइट कर देंगे। दूसरी बात, अब ये इस साइड पे भी आप देखेंगे पॉइंट सेम होंगे लेकिन वैल्यू सेम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाएगी लेकिन एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे वाई की वैल्यू अगर -2 है तो एक्स की वैल्यू भी -2 होगी। इसी तरह से अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 है सो वाई की वैल्यू भी आपके पास 2 ही होगी। मीन दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। आप ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ से एक लाइन बाइसेक्ट कर लेते तो हम कह देते कि वो जो लाइन है वो भी है, लेकिन नहीं, क्योंकि दोनों के साइन ऑपोजिट हो जाने। ये वाली जो लाइन है जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, बाइसेक्ट इनको करेगी, उसको आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू वाई होता है आपके पास, ठीक है। सो यहाँ पे जो है आप स्टेटमेंट इसकी राइट कर सकते हैं, लाइन बाइसेक्ट फर्स्ट
एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। पार्ट नंबर 8 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 8 हमें दिया गया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कि आपके पास जो x की वैल्यू है या तो वो 3 हो या फिर वो जो है 3 से ग्रेटर हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x कहाँ पे पॉजिटिव होता है, ये है, हम एक और कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। कोऑर्डिनेट प्लेन हमने ड्रा कर ली है इस वे में, ठीक है। अब ये वाली x की जो वैल्यूज़ है ना, मैं जस्ट ये लगा रही हूँ, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 आप इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है, और ये 4 है। अब उसने कहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 3, या तो 3 हो या उससे ग्रेटर हो, मीन वो इस साइड पे लाई कर रही है, ठीक है। ये वाली जो साइड है यहाँ पे आपकी जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है। सो यहाँ पे हम स्टेटमेंट में राइट करेंगे सेट ऑफ पॉइंट्स lying on the right side of x is equal to 3 लाइन, ठीक है, एट लाइन कह सकते हैं आप, ठीक है, कि आपके पास जो पॉइंट्स उसने बताए हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के, वो सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ x इज इक्वल टू 3, ये जो लाइन है राइट साइड पे होंगे x के, या तो इस साइड पे होंगे, लाइन के ऊपर होंगे एट लाइन, ठीक है, या तो लाइन के ऊपर होगा या उससे आगे होगा। 3 जो है x इज इक्वल टू 3 से राइट साइड पे होगा, या फिर वो है एट लाइन होगा, जो 3 की लाइन है या तो उसके ऊपर लाई कर रहे होंगे या फिर उससे नेक्स्ट जो है वो लाई कर रहे होंगे। मीन ये आपके पास 3 है, ठीक है, पॉइंट या तो उसने कहा है 3 हो या उससे ग्रेटर हो, या तो वो 3 वाली ये जो लाइन है उसके ऊपर लाई कर रहा होगा, ठीक है, या वो राइट साइड पे लाई कर रहा होगा। तो इस तरह से आपने इसका जो है वो आंसर राइट कर देना है। पार्ट नंबर 9 देखें, y ग्रेटर देन 0, मीन y जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। y की वैल्यू जो है वो आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप y की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, कोऑर्डिनेट प्लेन हम यहाँ पे एक ड्रा कर लेते हैं इस तरह से, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव, ये x नेगेटिव, ये x पॉजिटिव। y की पॉजिटिव साइड ये वाली, यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ से ओरिजिन से ऊपर वाली साइड पे ये सारी y की पॉजिटिव है, इस साइड से भी और इस साइड से भी, ठीक है। इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 1 आया था, उसमें क्या था, पार्ट नंबर 1 में x सारे पॉजिटिव थे तो हमने राइट हाफ कहा था। अब इसमें देखें आपके पास जो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे लाई कर रही होंगी। सो इसको जो है वो हम राइट करेंगे स्टेटमेंट की फॉर्म में, सेट ऑफ पॉइंट्स लाइज ऑन अबव x एक्सिस, ठीक है, अबव x एक्सिस, x एक्सिस से ऊपर लाई कर, ये x एक्सिस है, इससे नीचे जैसे जाएंगे y के नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन y के पॉजिटिव कब में x एक्सिस से अबव। सो ये वाली जो जगह है ये पॉजिटिव को ज़ाहिर करेगी। इस तरह से हम इसकी फिर स्टेटमेंट राइट कर देते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10 देखें, x एंड y हैव ऑपोजिट साइन, उसने कहा है x और y के ऑपोजिट साइन होने चाहिए। कोऑर्डिनेट प्लेन हम यहाँ पे एक ड्रा कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है, समझने के लिए है, आपने जस्ट वैसे आंसर ही राइट करना है। अब यहाँ पे देखें ये x डैश, ये y डैश और ये y, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यूज़ पॉजिटिव 1 2, यहाँ पे 1 2 आप कह सकते हो इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आ जाए -1 -2, यहाँ पे -1 -2, ठीक है। अब इसमें देखिए उसने कहा है x एंड y हैव ऑपोजिट साइन, x और y के साइन जो है वो ऑपोजिट होने चाहिए। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए तो यहाँ पे x के साइन भी पॉजिटिव, y के भी, ये तो नहीं हो सकता। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, यहाँ पे y पॉजिटिव लेकिन x के साइन नेगेटिव, जस्ट यहाँ पे x नेगेटिव नहीं है, इस प्लेस पे भी, ये पूरी प्लेस x की नेगेटिव की है ये वाली राइट साइड, ठीक है। ओरिजिन के राइट साइड पे x पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। इसी तरह से x एक्सिस से अबव जो है वो y पॉजिटिव होता है और x एक्सिस से बिलो जो है वो y नेगेटिव होता है, ठीक है। अब एक तो कोऑर्डिनेट हमें मिल गया कि ये वाला है जहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, y की पॉजिटिव और x की नेगेटिव, क्योंकि उसने कहा है ऑपोजिट साइन होने चाहिए। यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, लेकिन x की वैल्यू फ़र्ज़ करें यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप 1 ले रहे हैं, इस पॉइंट पे अगर आप पॉइंट लेंगे तो y की वैल्यू जो है वो आपके पास
-1 वाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सेकंड वैल्यू वाई की या 1, तो ये पॉइंट होंगे मीन ऑपोजिट साइन के साथ दूसरी वैल्यू। अगर यहाँ पे आ जाते हैं दोनों नेगेटिव है, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई जो है वो नेगेटिव है, सो ये आप इस तरह से राइट करेंगे 1 एंड -1। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है आपका यहाँ पे इस तरह से, ये वाला जो पॉइंट आप कह सकते हैं, ठीक है, कि ये वाला जो पॉइंट है वाई एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में और वाई की वैल्यू नेगेटिव में, ठीक है। तो इस तरह से ये है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो लाई करते हैं किस पे, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। सो यहाँ पे हम स्टेटमेंट राइट कर देंगे द सेट ऑफ पॉइंट्स इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से आपने स्टेटमेंट राइट कर देनी है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने समझ के करने हैं, तो ये बहुत इजी है। वैसे तो ये फर्स्ट ईयर के मैथ में था, लेकिन अब उन्होंने 9th में भी ऐड कर दिया, आप इसको समझ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपके लिए जस्ट इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने जस्ट क्या करना है, कोऑर्डिनेट प्लेन को समझ लेना है, जो मैंने स्टार्ट में वीडियो के आपको बता दिया है। आप कोऑर्डिनेट प्लेन को समझ लेंगे तो नेक्स्ट भी आपने जो भी इस चैप्टर में करना है उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वही सारा कुछ जो है वो यूज़ होगा, जो हमने कुछ पॉइंट्स कोऑर्डिनेट प्लेन के अबाउट पढ़े हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।